साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कितनी भर्तियां रिक्त हैं, कितनी पद आने की संभावना है, कौन सी एग्जाम कब हो सकती है, इन सभी को लेकर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आराम से पूरी वीडियो को देखना और फिर अगर आपको कोई सवाल रहता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए साथियों शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इसके अंदर जो बात दी गई है कि कुल जो रिक्त पद हैं, यानी इसके अंदर बताया गया है कि कुल जो रिक्त पद हैं वो रिक्त पदों की संख्या इन्होंने बताई है 1,43,000। कितनी? 1,43,000 से ज्यादा पद हैं इसके अंदर खाली। और किस किस के पद हैं खाली, किस किस की भर्ती हो सकती है, उस चीज के बारे में आप समझना है इस चीज को। सबसे पहले तो है देखिए प्रधानाचार्य, जिसे आप प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं उप प्रधानाचार्य, आप जिसे वाइस प्रिंसिपल कहते हैं। इसके अलावा साथियों देखिए शिक्षक ग्रेड, जो शिक्षक भर्तियां हैं वो शिक्षक ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी तीनों प्रकार के इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप देखिए इसके अलावा है कंप्यूटर अनुदेशक। कंप्यूटर अनुदेशक की भी बात की गई है इसमें। इसके अंतर्गत एक जो सफाई, ये स्कूल के अंदर जो चपरासी होते हैं, कहने का मतलब स्कूल चपरासी, इनकी भी बात इसमें करी गई है। इसके अलावा अगर देखें तो पीटीआई भर्ती की भी बात करी गई है। पीटीआई भर्ती के अलावा देखिए तो लैब असिस्टेंट की जो भर्ती आती है उनकी बात भी इसमें करी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं साथियों। अब ये देखते हैं कि किस भर्ती में कितने पद आ सकते हैं और कब इनकी संभावना है। साथियों एक बात को आप पहले ही ध्यान रखना कि ये जो भर्तियां हैं ये सिर्फ संभावित हैं। देखिए ये तो आपको भी पता है कि इनकी जो विज्ञप्ति है वो जब तक आचार संहिता लग रही है, जब तक कोई संभावना नहीं है कि कुछ इसका हो जाए। लेकिन आचार संहिता जैसे समाप्त होगी, और आप मानकर चल लेना इस बात को कि लास्ट जून के एंड में या जुलाई में आपको इनके लगभग विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। सबके एक साथ तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ के आ सकते हैं। आप देखिए पहले अपन बात करते हैं प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य। साथियों ये तो आपको पता है कि अभी तक इनकी कोई सीधी भर्ती नहीं होती है, तो ये तो बेरोजगार साथियों के लिए इसका तो कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि ये अभी सिर्फ किससे भरे जाते हैं पद? प्रमोशन के द्वारा। तो इनको तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षक ग्रेड फर्स्ट। जो शिक्षक ग्रेड फर्स्ट है अर्थात व्याख्याता की भर्ती है। कहने का मतलब क्या हुआ? व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता की बात जहां आती है, तो अगर इसके खाली पदों की बात अपन करते हैं तो लगभग यहां 21,000 से ज्यादा पद इसके क्या हैं? खाली हैं। ठीक है, लेकिन ये आप सबको पता है कि जितने पद खाली होते हैं उतने की भर्ती तो कभी आती ही नहीं है। तो अगर अपन संभावना भी मानकर चले, यानी अगर अपन देखें कि संभावित इसमें कितने पदों की भर्ती आ सकती है, तो वो अपन इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग आप मानकर चले 11,000 प्लस की भर्ती इसमें आ सकती है। देखिए साथियों ये मैं आपको पहले ही बता दिया है कि कितने पद आएंगे वो बाद की बात है, लेकिन ये अपन एक संभावना व्यक्त करते हैं। उसके बाद अगर ग्रेड सेकंड की बात करें कि सेकंड ग्रेड की सर कितनी भर्ती आ सकती है, तो देखिए सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां हैं उसमें खाली पदों की बात करें तो वो तो है लगभग 33,000 प्लस, यानी 33,000 प्लस पद इसमें क्या है? खाली हैं। और अगर देखें कि सर इसमें भर्ती कितने की आ सकती है, तो अगर अपन संभावना व्यक्त करें तो संभावित अनुमान जो है वो लगभग है इसका 15,000 प्लस इसकी भर्तियां आ सकती हैं। साथ ही जो पूरा डेटा है वो न्यूज़पेपर में आया था, और न्यूज़पेपर में इसके बारे में पूरी बातें बताई गई थी, और उसके बाद अपन एनालिसिस करके इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद देखिए ग्रेड थर्ड की जहां बात करते हैं, साथ ही तो आपको पता है कि ग्रेड थर्ड में कोई प्रमोशन वाली तो बात होती नहीं है, ये तो डायरेक्ट भर्ती होगी।
और ग्रेड थर्ड की जो भर्ती होती है ये किसके माध्यम से होती है, रीट के माध्यम से होती है राजस्थान के अंतर्गत। और रीट की जो पात्रता एग्जाम है वो भी अभी कुछ समय में करवा ली जाएगी, ठीक है साथियों। और जो इसकी भर्ती है वो अगर अपन बात करें तो लगभग 29,000 के आसपास इसमें पद क्या है, खाली है। और अगर इसमें भर्ती आने की संभावना जहां रहती है तो वो अपन बात करें तो लगभग मान के चलिए 25,000 के आसपास इसमें भर्तियां आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, आज आप देख रहे होंगे प्राथमिक जो विद्यालय है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और उनमें पद भी खाली हैं। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो कंप्यूटर अनुदेशक है, कंप्यूटर अनुदेशक है, पीटीआई भर्ती है, इसके अलावा लैब असिस्टेंट है, और इसके अलावा अगर बात करें तो लाइब्रेरियन की भर्ती भी आती है। तो ये सभी भर्तियां, जिसमें स्कूल चपरासी भी है, इन सभी भर्तियों के पद देखें तो साथियों बहुत सारे पद खाली हैं। अब ये बात करते हैं कि सब ये इनके जो विज्ञापन है वो विज्ञापन कब तक आने की संभावना है। तो साथियों आप इस बात को मानकर चल लेना कि अभी तो वर्तमान के अंदर चुनाव है और चुनाव में आदर्श आचार संहिता लग रही है। तो इसके बाद अगर इनके विज्ञापनों की बात करते हैं तो आपको जून के अंत में, यानी जून के अंत में और जुलाई में इनके कुछ, देखो एक साथ तो सबके विज्ञापन आना संभव नहीं है, लेकिन कुछ भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, अपना एक टारगेट फिक्स करें, अपना एक लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को पकड़ लें। और साथियों जिस भर्ती की आपको तैयारी करनी है उसके अभी से लग जाएं, पूरे तैयारी के साथ एग्जाम दें। अगर अपन पूरी तैयारी करके एग्जाम देते हैं तो सफल होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। साथियों ये बहुत बार होता है कि अपन भर्तियों के इंतजार में रहते हैं, भर्ती आ भी जाती है, एग्जाम लग भी जाती है, रिजल्ट भी आ जाता है और अपन फेल भी हो जाते हैं। सफल तो वही व्यक्ति होगा, ये आप इस चीज को मानकर चल लेना कि सफल तो वही व्यक्ति होता है जो धीरे 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 एग्जाम आने से पहले अपनी तैयारी को जारी रखता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा इसकी और कोई न्यूज अगर आती है तो मैं आपको उसकी जानकारी बहुत जल्दी देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।